नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं नाटो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज में। नाटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, नाटो के महासचिव कौन है, पहले महासचिव कौन है, टोटल कितने देश इसमें इंक्लूड है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। उससे पहले आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं नाटो है क्या। नाटो का फुल फॉर्म क्या है। कई बार पेपर में नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। क्या है फुल फॉर्म? नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुई नाटो की स्थापना? 4 अप्रैल 1949 में हुई। ठीक है, नाटो क्या करती है? ये जो है सैन्य गठबंधन है। ठीक है, कैसा है? सैन्य गठबंधन। ठीक है, नाटो का जैसे कि देशों का संगठन है। यदि किसी नाटो के देश में किसी ने हमला बोल दिया तो जो नाटो के जो सहयोगी देश है वो क्या करेगा? जो जिस देश पे हमला हुआ है उस देश की सहायता करेगा। ठीक है, अपने सैनिक भेजेगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सैन्य गठबंधन है, सैनिक सहायता। ठीक है, और नाटो में कुल कितने देश हैं? 30 देश है। 30वां देश कौन सा है? मैसिडोनिया। इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नाटो का 30वां देश कौन सा है? मैसिडोनिया। ठीक है, आगे देखते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो के बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। क्या है? जैसे ही मैंने बताया था नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखते हैं नाटो की स्थापना हुई क्यों, नाटो की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो नाटो की स्थापना क्यों हुई ये जानते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके जो बाद में पूर्वी सोवियत संघ था जो, उसने क्या किया था? पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से उसने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, इनकार कर दिया कि हम पूर्वी सेनाओं से अपनी सेनाओं को नहीं हटाएंगे। ठीक है, उसने ये बोल दिया। किसने? पूर्वी सोवियत संघ ने, जो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन है। ठीक है, सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो अमेरिका सहित जो यूरोपीय देश है उसको क्या लगा कि जो सोवियत संघ है वहाँ पे क्या करना चाहता है? साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के जो अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, जो सोवियत संघ था, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसने क्या हुआ था? जो पूर्वी यूरोप से वहाँ से अपनी सेनाओं को हटाने से उसने मना कर दिया। ठीक है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसका उल्लंघन है। ठीक है, उसने मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने क्या किया? एक गठबंधन बनाने की प्लानिंग की उन्होंने कि जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। ठीक है, आया समझ में? इसी के चलते 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में नाटो की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पे की गई? वॉशिंगटन डीसी। जब पहली बार नाटो बना था तो उसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जब स्टार्टिंग में नाटो बना था उसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। अब कितने सदस्य हैं? अब उसमें 30 सदस्य हैं। कौन कौन से थे 12 सदस्य? नाम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा,
इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क, इन 12 ने मिलके नाटो की स्थापना की। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है अभी क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन है वो जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और जो रूस है वो नहीं चाहता जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बने। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जो रूस है वो क्या है, चारों तरफ से जो जो नाटो के देश है उनसे घिरा हुआ है। यदि यदि जो यूक्रेन है यदि वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, नाटो के सदस्य है हो जाएंगे जो कि रूस का विरोध करते हैं। ठीक है। इसीलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। आपको जानना ज़रूरी है क्यों नहीं चाहता। इसीलिए नहीं चाहता, यूक्रेन रूस नहीं चाहता कि उसके घर के चारों ओर नाटो के सदस्य रहे। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि नाटो रूस का विरोधी है। ठीक है। जान लेते हैं नाटो का उद्देश्य क्या था। ठीक है। नाटो का जो उद्देश्य था, इसके सदस्य जो राष्ट्रों की है राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला पॉइंट जान लेते हैं, सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना। ठीक है। सोवियत संघ जो है वो पश्चिम में विस्तार ना कर सके, इसलिए नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है। पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना इम्पोर्टेंट है। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। अगला पॉइंट जान लेते हैं, कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य जो उद्देश्य है सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना। ठीक है। सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट करना क्या था, नाटो का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अब जान लेते हैं आगे नाटो ऑपरेशंस के बारे में। नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। जहाँ पे विवाद होते हैं उनके लिए क्या करता है नाटो, शांतिपूर्ण समाधान करता है। लेकिन यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाए तो किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए सैन्य शक्ति का सहारा भी लेता है। ठीक है। जैसे कि दो देश है उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। तो उसमें जो है नाटो क्या करेगा, जो उसके नाटो के देश होंगे उनकी हेल्प करेगा, उनकी समस्या को समाधान करेगा। यदि नहीं होता है तो नाटो देश अपने यहाँ से वहाँ पे क्या भेजेगा, सैनिक भेजेगा। ठीक है। आपको याद होगा कि नाटो देशों की संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ संयुक्त युद्ध लड़ा था और कुछ ऑपरेशन आज भी जारी थे। ठीक है। जारी थे उसमें कुछ ऑपरेशन जो कि अब बंद हो चुके हैं। ठीक है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और जान लेते हैं, आज भी नाटो के सदस्य देशों के अधिकारी, आम नागरिक और सैन्य विशेषज्ञ रोजाना सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी देने और सलाह मशविरा करने के लिए, निर्णय तैयार करने में मदद मांगने के लिए रोजाना नाटो के हेड ऑफिस में जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट जान लेते हैं, हम जान लेते हैं नाटो की संरचना कैसी है, नाटो कैसा है। ठीक है। जो नाटो है उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, नाटो का जो उसकी सबको अध्यक्षता कौन करता है नाटो की, आपको पता होना चाहिए, महासचिव। तो आप बताइए कौन है नाटो का करेंट महासचिव। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जेम्स स्टोनलेटवर्क। ठीक है। जेम्स स्टोनलेटवर्क ये नाटो के क्या है, अभी वर्तमान महासचिव है। और नाटो का प्रमुख अंग कौन सा है, महासचिव का जो पद होता है सबसे ज़्यादा प्रमुख वही होता है। ठीक है। यहाँ पर बहुमत या मतदान के माध्यम से कोई निर्णय नहीं लिया जाता।
इम्पॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं नाटो के कौन कौन से अंग है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है महासचिव का, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। पेपर में पूछा जाता है कि नाटो का सर्वोच्च अंग कौन सा है। ठीक है, कौन सा अंग है? महासचिव का। ठीक है, इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू कराना होता है। यह नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। ठीक है, अगला जान लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। जो दूसरा पॉइंट है वो है परमाणु योजना समूह, न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों से संबंध अटलांटिक जो उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार है। तीसरा क्या है? सैनिक समिति। ठीक है, मिलिट्री कमिटी। इसका मुख्य कार्य जो है नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसके सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकाला जा सकता, फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है, जैसा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। ठीक है, उनके बीच में क्या है? राजनीतिक तरीके से उसका समाधान नहीं निकल रहा, इसीलिए क्या है? मिलिट्री ऑपरेशंस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और जो नाटो है, नाटो के पास खुद की सेना बहुत कम है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जाती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और मिशन पूरा कराते हैं। ठीक है, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो जो सेना है उसको दोबारा वापस बुला लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो है उप समिति, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कमिटी। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषय पर विचार करता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। अब जान लेते हैं नाटो की भूमिका एवं स्वरूप। जो नाटो के जो स्वरूप और उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के प्रारंभ में ही कहा गया है कि जितने देशों ने नाटो में उसमें हस्ताक्षर किए हैं उनकी स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग करना और इन राष्ट्रीय कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का रूप लिए हुए थी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? सोवियत संघ ने नाटो को क्या बोला है? साम्राज्यवादी और आक्रमण देशों के सैनिक संगठनों की संज्ञा दी है। इसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप पाला घोषित किया गया है। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आके चेक करिए, उसमें 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो आप उन वीडियो को देखिए, उसमें क्वेश्चंस लगाइए, अपने स्कोर चेक कीजिए। धन्यवाद।